आज हम ओपोनेंट कह रही हूँ ओपरेंट कंडीशनिंग की को समझने वाले हैं। उसमें भी सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है दैट वुड बी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। किसने दिया है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट? थॉर्नडाइक ने दिया है। पहले रिसर्चर थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली ये कहा कि नॉन रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को भी मॉडिफाई किया जा सकता है एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, अगर एनिमल को लर्न करवाना चाहें तो नॉन रिफ्लेक्सिव यानी कि वॉलंटरी बिहेवियर्स भी स्टडी करे जा सकते हैं, वॉलंटरी बिहेवियर भी सिखाए जा सकते हैं। किया क्या? थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया, एक स्मॉल सा चैम्बर था, उसको यूज़ किया स्टडी करने के लिए, ओपरेंट कंडीशनिंग करवाने के लिए। ठीक है, अब ये पजल बॉक्स सिंपल भी होते थे, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते थे। थॉर्नडाइक ने बेसिकली ये माना कि ऑर्गेनिज्म इनिशियली करेक्ट रिस्पॉन्स जो है उसको लर्न करता है एक्सीडेंटली, कि चैम्बर छोड़ना वो सीखेगा तो वो बहुत एक्सीडेंटली सीखेगा। अब ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रायल्स, अगर बार बार उसी रिस्पॉन्स को करने से उसको वो चैम्बर से बाहर निकलने के में कामयाब हो रहा है, तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो है ओवर द ट्रायल ये स्ट्रेंथन कर देगा उसके स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन को, कि वही वाले रिस्पॉन्सेस दोबारा से करेगा उसी स्टिमुलस कंडीशंस में। तो ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगी और ओवर ट्रायल्स उसकी लर्निंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। इस पे बेस्ड उन्होंने अपना लॉ निकाला जिसका नाम उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट रखा, टू काउंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस एसआर के बीच में जो ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसको समझाने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज़ किया। सो रिस्पॉन्सेज दैट आर अकम्पनीड विद क्लोजली फॉलोड बाय, उन्होंने कहा कि जिन रिस्पॉन्सेज के बाद तो रीइंफोर्सर मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है ऑर्गेनिज्म को, they will be more connected to the situation and they will make it more likely that response will occur again. जिन responses के बाद organism satisfied है उनके बाद वो situations दोबारा से occur होंगी. So there will be a much greater chance, much more chance है to the situation. It is much more likely कि response जो है वो दोबारा से occur करेगा. ठीक है, वो रिस्पॉन्स वो दोबारा करेगा जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है ऑर्गेनिज्म को। वो रिस्पॉन्सेज दैट आर अकम्पनीड विद और आर क्लोजली फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, जिन रिस्पॉन्सेज के बाद ऑर्गेनिज्म को डिस्कम्फर्ट मिल रहा है, ठीक है, इट विल हैव वीकेंड कनेक्शंस टू द सिचुएशन। जो रिस्पॉन्सेज डिस्कम्फर्ट लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म को उनके कनेक्शन वीक हो जाएंगे। ठीक है, इट मेक्स इट मच लेस लाइकली, तो ऑर्गेनिज्म के लिए अब ये लेस लाइकली हो जाएगा कि वो चीज़ करे या ना करे। ठीक है, फिर वो रिस्पॉन्सेज से दूर भागने की कोशिश करेगा। द ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन और द डिस्कम्फर्ट, द ग्रेटर द स्ट्रेंथनिंग और द वीकनिंग ऑफ द एसोसिएशन रिस्पेक्टिवली। जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिस्कम्फर्ट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन या वीकन होगा एक एसोसिएशन का। ठीक है, the greater the satisfaction or the discomfort, the greater the strengthening or weakening of the association. जितनी satisfaction और discomfort होगा, जितना satisfaction होगा strengthen हो जाएगा association या learning उतनी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा discomfort होगा उतनी ज़्यादा weaken हो जाएगी association या जो learning है। The satisfactory state of affairs that Thorndike referred to has been replaced by the term reinforcer. अब जो सक्सेसफुली जिनके बाद सेटिस्फैक्शन फॉलो हो रही है, जिन सिचुएशंस रिस्पॉन्सेस के बाद सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनिज्म को प्राप्त हो रही है, उनके लिए उन्होंने टर्म यूज़ की सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, थॉर्नडाइक ने, और आज की डेट पे हम उसी टर्म को रीइंफोर्सर कहते हैं। इसके बाद गथरी हॉर्टन का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने कम से कम 800 बार एस्केप्स देखे, नोट किए, जो कैट्स ने दिखाए पजल बॉक्सेस में। ठीक है, उनका स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर नोट किया। कैट्स एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेस दिखाती हैं, रिपीट करती हैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी एनिमल को उसी पजल बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, समझ आया कि एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेस रिपीट करती है कैट नेक्स्ट टाइम भी जब एनिमल को
उस पजल बॉक्स में प्लेस किया जाता है। गथरी हॉटन 2 रिसर्चर थे, उन्होंने थॉर्नडाइक के ही एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम को फॉलो किया। द लर्निंग दैट टुक प्लेस इन द पजल बॉक्स, अब क्या लर्निंग कराई पजल बॉक्स में बेसिकली, इट इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग ऑफ वट एवर बिहेवियर हैपन टू बी फॉलोड बाय एस्केप एंड फूड। जो लर्निंग करवाई गई पजल बॉक्स में, इट इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग ऑफ वट एवर बिहेवियर हैपन टू बी फॉलोड बाय एस्केप एंड फूड। जो भी लर्निंग हुई पजल बॉक्स में, उसमें क्या क्या था कि स्ट्रेंथन किया जा रहा था हर एक बिहेवियर को, वट एवर बिहेवियर, जो बिहेवियर फॉलो था कि एस्केप मिल रहा था जिस बिहेवियर के बाद, और फिर जब खाना मिल रहा था तो ऐसा बिहेवियर जो है वो हमेशा स्ट्रेंथन हो रहा था। ओके, सो लर्निंग टुक प्लेस इन पजल बॉक्स, it involved the strengthening of a behavior that happened to be followed by escape and then food. So after their cats mastered the task, जब उनकी cats ने ये task सीख लिया how to get out of that box, there was relatively little variability from trial to trial for a given cat. ठीक है, एक ट्रायल से लेकर दूसरे ट्रायल के बीच में बहुत कम वेरिएबिलिटी देखी गई कि ऑलमोस्ट वो कैट सेम से रिस्पॉन्सेस दिखाती है, but there was considerable variety from one cat to other. एक कैट के कंपैरिजन में एक से दूसरी कैट में काफ़ी वैरायटी देखी गई, फ्रॉम वन कैट टू द अदर वन। ऐसे ही फिर ब्राउन एंड हर्नस्टीन आए, उन्होंने गथरी हॉटन के ही रिजल्ट्स को यूज़ करके दे एडेड अ प्रिंसिपल टू द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने, ब्राउन हर्नस्टीन ने एक और प्रिंसिपल ऐड कर दिया, जिसे गथरी हॉटन के ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये नया प्रिंसिपल एक ऐड कर दिया लॉ ऑफ इफेक्ट में ही। इस प्रिंसिपल का नाम है स्टॉप एक्शन प्रिंसिपल। किसने ऐड किया? ब्राउन एंड हर्नस्टीन ने। ठीक है, अब स्टॉप एक्शन प्रिंसिपल ये कहता है द अकरेंस ऑफ अ रीइंफोर्सर दैट इज़ द एस्केप सर्व्स टू स्टॉप द ऑर्गेनिजम्स ऑनगोइंग बिहेवियर। कि एक रीइंफोर्सर के आने पर, या दैट इज़ जो कि एस्केप है, ठीक है, द अकरेंस ऑफ अ रीइंफोर्सर दैट इज एस्केप इट सर्व्स टू स्टॉप द ऑर्गेनिजम्स ऑनगोइंग बिहेवियर। जैसे ही रीइंफोर्सर मिला है, ऑर्गेनिज्म का ऑनगोइंग बिहेवियर जो है वो रुक जाएगा। एंड टू स्ट्रेंथन द एसोसिएशन बिटवीन द सिचुएशन, द पजल बॉक्स एंड दोज प्रिसाइज बिहेवियर्स दैट अकर एट, ऑर्गेनिज्म को वो रीइंफोर्सर मिला है, ये ऑर्गेनिज्म के ऑनगोइंग बिहेवियर को रोक देता है, एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है बिटवीन द बिहेवियर दैट हैज़ जस्ट अकर्ड बिफोर द मोमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। दोज प्रिसाइज बिहेवियर जो अकर हो रहे थे उस टाइम जब उसको रीइंफोर्समेंट मिली, उनके बीच में एसोसिएशंस फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन विल बी फॉर्म बिटवीन द सिचुएशन एंड द प्रिसाइज बिहेवियर दैट वर अकरिंग एट द मोमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब स्पेसिफिक बॉडी पोजीशंस और मसल मूवमेंट्स जो उस टाइम पे हो रही थी एट द टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट, एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो ही सेम मूवमेंट्स जो हैं वो होंगे अगले ट्रायल्स में भी। ठीक है, द स्पेसिफिक बॉडीली मूवमेंट्स एंड मसल मूवमेंट्स अकरिंग एट द टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट will have a higher probability of occurring on the next trials. The more those particular behaviors yield the reinforcement, जितना ज़्यादा वो behaviors reinforcement को yield करते हैं subsequent trials में, उतना ही stronger SR connection भी होगा। The more those particular behavior yield reinforcement on subsequent trials, the stronger the SR connection will be. जितना ज़्यादा particular behavior रीइंफोर्समेंट को यील्ड करता है सब्सिक्वेंट ट्रायल्स में, उतना ज़्यादा एसआर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। द मोर दोज पर्टिकुलर बिहेवियर्स यील्ड द रीइंफोर्समेंट इन सब्सिक्वेंट ट्रायल, कि अगले ट्रायल्स में भी जितना ज़्यादा उनको रीइंफोर्समेंट प्राप्त हो रहा है, उतना स्ट्रॉन्गर चांस है कि एसआर कनेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। Now this provided a strong case for the power of accidental reinforcement. Obviously ये काफ़ी सीरियसली बताता है कि accidental reinforcement की क्या पावर है। Now स्किनर ने भी ऐसे ही पिजन्स को ऑब्ज़र्व किया, जो कि काफ़ी सारे ऑब्ज़र्व किया पिजन्स को who were engaging in various behaviors repeatedly, like
स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उसके पिजन्स जो थे वो एक ही तरह के बिहेवियर्स रिपीटेडली दिखा रहे थे, लाइक टॉस, हेड को टॉस करना. सो आफ्टर हेड टॉसिंग जस्ट सो हैपन टू बी अकरिंग व्हेन द रीइंफोर्सर वाज डिलीवर्ड. तो जैसे ही हेड उनका टॉस कर रहे थे वो, तो रीइंफोर्सर डिलीवर उनको मिल रहा था. सो राइट, सो स्किनर ऑब्जर्व कि जो पिजन्स हैं दे वुड एंगेजिंग इन वेरियस बिहेवियर्स रेपिटेडली, जैसे अपना हेड टॉस करना. सो आफ्टर द हेड टॉसिंग जस्ट सो हैपन टू बी अकरिंग व्हेन द रीइंफोर्सर वाज डिलीवर्ड, कि जब वो ये कर रहे थे, अपना हेड टॉस कर रहे थे, उसके बाद ही उनको रीइंफोर्सर मिल गया. If the first reinforcer occurred immediately after pigeon tossed its head upward, now this behavior is much more likely to occur in future. अगर उस पिजन ने ऊपर की तरफ देखा है, डायरेक्शन में देखा है, तो इट्स मच मोर लाइकली कि वही जो है वही बिहेवियर वो पिजन्स दोबारा से शो करेंगे. द एक्सीडेंटल स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस इज सेल्फ परपेचुएटिंग. अब यही जो एक्सीडेंटल स्ट्रेंथनिंग जो यहाँ हो रही है इस प्रोसेस के दौरान, वो काफ़ी सेल्फ परपेचुएटिंग है, राइट. अब स्किनर का ये मानना है, ही बिलीव दैट मेनी ऑफ द सुपरस्टिशियस बिहेवियर जिसमें हम लोग भी एंगेज होते हैं, दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम मैकेनिज्म, कि सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स जो हैं दे फ्रीक्वेंटली अराइज इन सिचुएशंस जहाँ एक इंडिविजुअल का कोई भी कंट्रोल नहीं है ओवर द सिचुएशन सच एज गैम्बलिंग. ना सुपरस्टिशियस बिहेवियर फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ एक इंडिविजुअल का, जैसे गैम्बलिंग जैसी सिचुएशन में सुपरस्टिशन बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है. दे ऑल्सो अकर इन स्पोर्ट्स पर्सनस भी काफ़ी, एथलीट्स के अपनी अवेयरनेस में ना होते हुए ये सुपरस्टिशियस बिहेवियर में कई बार एंगेज होते हैं. अब हर्नस्टीन ने ये कहा कि स्किनर का जो एनालिसिस है इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर्स. ठीक है, जो सोसाइटी में भी जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर्स हैं ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र हुए हैं, और ना कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ लोगों के साथ, बट वर्बली ही बहुत सारे सोसाइटी के सुपरस्टिशंस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हुए दिखे हैं. तो जो इनिशियल सुपरस्टिशन है दे आर लाइकली अ रिज़ल्ट ऑफ कंटिजेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि उस टाइम उनके साथ कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट ज़रूर मिली होगी, बट आज वो इफ़ेक्ट में नहीं है. स्टैडन एंड सिमलहैग का आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिस 1971. बेसिकली इन्होंने स्किनर के ही रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, बट दे केम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट द पर्पस ऑफ बिहेवियर. स्किनर के ही रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करा एंड दे केम टू अ कंक्लूजन अबाउट द पर्पस ऑफ द बिहेवियर, और उन्होंने फाइंड किया कि देयर वर बिहेवियर पैटर्न्स जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं इन मैनी और इन ऑल ऑफ द पिजन्स ड्यूरिंग द इंटरवल. तो फूड डिलीवरीज के दौरान, ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द फूड डिलीवरीज, देयर आर सम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन द पिजन्स. क्या है वो? स्टैडन एंड सिमलहैग ने इन बिहेवियर्स के दो ग्रुप्स बनाए, इंटरिम बिहेवियर्स और टर्मिनल. ये दो पार्ट हो गए. ठीक है, इंटरिम बिहेवियर्स वो वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली अर्ली पार्ट ऑफ द इंटरवल में देखे जाते हैं जब रीइंफोर्समेंट कुछ समय दूर होता है. अभी टर्मिनल बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जो सेल्डम दे अकर अर्ली इन द इंटरवल. टर्मिनल बिहेवियर्स जो हैं वो काफ़ी अर्ली इन द इंटरवल हो जाते हैं, बट दे इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एट द टाइम ऑफ द फूड डिलीवरी अप्रोचेस. जैसे जैसे फूड के डिलीवर होने का टाइम पास आता रहता है तो टर्मिनल बिहेवियर्स जो हैं वो देखे जाते हैं. Now they felt that interim behaviors were not a result of accidental reinforcement. अब ये जो interim behavior है accidental reinforcement की वजह से नहीं आ रहे, but they are the ones जो animal के पास ये innate predisposition है, वो ये behaviors वैसे ही perform करता रहता है whenever the likelihood of reinforcement is low. जैसे पैकिंग करना पिजन्स का एक काफ़ी नेचर है उनका, है ना, वो करते रहते हैं. तो जब लाइक्लीहुड ऑफ रीइंफोर्समेंट काफ़ी कम है तो वो ये पैकिंग रिस्पॉन्स दिखाते हैं, और ये एक उनकी इन्नेट प्रीडिस्पोजिशन है. तो ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इंटरिम बिहेवियर्स को. एट द सेम टाइम टर्मिनल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि टर्मिनल बिहेवियर्स में नॉट बी रिलेटेड टू एक्सीडेंटल रीइंफोर्समेंट ईदर, एंड दे कुड बी सिंपली frequently occur when food is about to be delivered. ये just simply
ऐसे ही अपने बिना किसी वजह के ये होते रहते हैं whenever the food is about to be delivered। अब रिसर्च ने सपोर्ट किया है स्टैडन सिमलहैक की इस थ्योरी को। लाइक बाकियों ने इनको इंटरिम और टर्मिनल बिहेवियर्स को एडजंक्टिव बिहेवियर्स भी कहा है। दे हैव बीन एविडेंस फॉर स्किनर्स थ्योरी इन लेबोरेटरी ऑल्सो एंड आउटसाइड द फील्ड ऑल्सो। स्किनर की थ्योरी के काफ़ी एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। रीइंफोर्समेंट हेल्प करता है इन द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर वेरी पैसिवली। ठीक है, रीइंफोर्समेंट बिहेवियर की सिलेक्शन में पैसिवली ही बहुत हेल्प करता है रादर देन एक्टिवली स्ट्रेंथनिंग द SR। तो पैसिवली काफ़ी मदद मिल जाती है रादर देन एक्टिवली स्ट्रेंथनिंग द SR। आगे है शेपिंग। शेपिंग को भी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एक मेथड के तौर पे टू एस्टैब्लिश न्यू और बेटर बिहेवियर्स इन अ वाइड रेंज ऑफ सेटिंग्स। शेपिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है किस लिए कि कोई नया बिहेवियर इस्टेब्लिश किया जाए, बेटर बिहेवियर को इस्टेब्लिश किया जाए इन अ वाइड रेंज ऑफ सेटिंग। ठीक है, जब भी किसी एक बेटर न्यू बिहेवियर को इस्टेब्लिश करना है तो यूज़ किया जाता है शेपिंग को एज अ मेथड। ठीक है, इन अ वाइड रेंज ऑफ सेटिंग, जैसे एथलेटिक्स में, थेरेपी में, इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, एक मेथड जिसके कारण नया और बेटर बिहेवियर को इस्टेब्लिश किया जाता है। ईच सक्सेसिव मूवमेंट इज रीइंफोर्स्ड व्हेन टेक्स द सब्जेक्ट क्लोजर टू द फाइनल बिहेवियर। हर एक सक्सेसिव मूवमेंट जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है जो सब्जेक्ट को एक स्टेप क्लोज लेके जाती है फाइनल बिहेवियर की। ठीक है, हर एक कदम जो चल रहा है वो हर एक सक्सेसिव मूवमेंट को रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं और ये जो है इट टेक्स द सब्जेक्ट क्लोजर टू द फाइनल बिहेवियर। यही सब्जेक्ट को एक फाइनल बिहेवियर के क्लोज लेके जाती है एंड दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। वो शेपिंग का ही नाम है, शेपिंग का दूसरा नाम मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी है। रैट्स को करा सकते हो, क्लासरूम सेटिंग्स में बच्चों के बिहेवियर को शेप किया जा सकता है। इट कैन इवन हैपन, शेपिंग कैन इवन बी डन विद कैटाटोनिक पेशेंट्स, राइट। स्किज़ोफ्रेनिया के कैटाटोनिक पेशेंट्स पे भी कर सकते हैं आप शेपिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई। इट कैन बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बड़ा अच्छा करने के लिए स्मॉल ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स जो वो दिखाता है उनको रिवॉर्ड किया जाता है इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज स्ट्रगलिंग। जब वो सब्जेक्ट स्ट्रगल भी कर रहा है उस हर एक छोटे कदम को भी, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को भी रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ओवरऑल अच्छा करने के लिए हम शेपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ओपरेंट कंडीशनिंग को BF स्किनर ने दिया है। एज वी ऑल नो, उन्होंने ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस के बारे में स्टडी की थी